Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all will be fine today. आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. व्हाट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो काम हम मुस्तकबिल में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, इसके साइन पहचान के लिए अगर गागी के आप अपने माइंड में रखें तो इट्स ओके, अदरवाइज़ अंग्रेज़ों की तरह सोचें और ये गागी को इससे बाहर निकलें, क्योंकि मैंने आपको फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वीडियो थी उसके अंदर बताया था कि ता तीते को छोड़ दें, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऐसे हैं जिसमें गागी गे आ रहा है. इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर आप गागी की पहचान रखेंगे तो कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऐसे हैं जिसमें गागी गे आएगा, तो वो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा. इसलिए इस चक्कर में नहीं रहें. अपनी पहचान के लिए याद रखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ अंग्रेज़ों की तरह सोचें. क्योंकि देखें, ये माइंड में बात रखें कि अगर हम साइंस से चलते हैं तो जो अदर लैंग्वेजेस हैं जिसमें मुझे तो नहीं आती, पंजाबी, सिंधी और सराइकी है, और बाहर की लैंग्वेजेस में आप ले लें, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें फ्यूचर की पहचान गागी गे, बहुत सी लैंग्वेज में क्या पता गागी गे को हम क्या बोलते हैं और हम यहाँ पहचान गागी गे सिखा रहे हैं, तो इसलिए इसको छोड़ दें. आप अंग्रेज़ों की तरह रहें, उनकी तरह बात करें और उन्हीं की तरह ही इंग्लिश को समझें. तो आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं दो, विल एंड शल. अब विल एंड शल का जो एक कन्फ्यूजन है उसको भी आज हम दूर करेंगे कि विल और शल की क्या कन्फ्यूजन है, और इसको मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है. अभी आप पहले सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लें, विल. शल अपने साथ याद करने के लिए रखना चाहें तो ठीक है, आपको पता हो कि ये भी था कभी ज़िंदगी में. नेगेटिव में है विल नॉट, इंटेरोगेटिव विल बिफोर सब्जेक्ट, वी वन इज़ यूज्ड. फॉर्म है इसकी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो है वो इस्तेमाल होगी, और जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. आई विल लर्न उर्दू, मैं उर्दू सीखूंगी. आई विल नॉट लर्न उर्दू, मैं उर्दू नहीं सीखूंगी. विल आई लर्न उर्दू, क्या मैं उर्दू सीखूंगी. विल आई नॉट लर्न उर्दू, क्या मैं उर्दू नहीं सीखूंगी. अब क्वेश्चन ये है कि वेयर वी यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं. वी यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं हम फॉर प्रेडिक्शन, पेशन गोई के लिए. आने वाली कोई भी आप पेशन गोई कर रहे हैं वहाँ यूज़ करते हैं. फॉर थ्रीट, थ्रीट के लिए यूज़ की जाती है, धमकी जहाँ पर हम किसी को देते हैं. फॉर ऑफ़र, ऑफ़र के लिए यूज़ की जाती है. और फॉर इंस्टेंट डिसीशन, इंस्टेंट डिसीशन के लिए की जाती है. आज से पहले ज़माने की जो इंग्लिश थी, कोई 25-30 साल पहले आप लगा लें, कि उस वक्त में जो है वो विल और शल दोनों का इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश है, उसमें शल को स्किप कर दिया, शल नहीं है और सिर्फ विल है. हुआ ये है कि पहले ये था कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ होगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल का यूज़ होगा. और जिन सेंटेंसेस पर हम ज़ोर डालेंगे, ज़ोर डाल के बात करेंगे, तो वहाँ पर हम विल लगाएंगे आई वी के साथ. जब आई और वी के साथ हम शल लगाएंगे तो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं. लेकिन हम अगर मैं कहूँगी कि मैं कल तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी, तो आई विल कि मैं ज़रूर, मतलब ज़रूर वाला काम वो विल के लिए था, कि आई के साथ हमने विल लगा दिया और वी के साथ विल लगा दिया, ज़ोर वाला काम हो गया. तो फिर बाकी जो हमारे प्रोनाउंस हैं उनके साथ फिर हम मस्ट के जो ज़रूर वाला काम है उसमें हम फिर शल लगाएंगे. तो आगे पीछे समझ लें, कर दें कि आई वी के साथ शल लग रहा है, बाकी सबके साथ विल लग रहा है, लेकिन जिसमें आपने वो काम ज़रूर करना है तो आई वी के साथ आपने विल लगाया है, बाकी सबके साथ आपने शल लगाया है. तो इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी. तो इस तरीके से फिर ये किया न्यू मॉडर्न इंग्लिश ने कि आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ ही विल लगा दिया और शल का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया. लेकिन अभी भी बुक्स ये कहती हैं कि आई और वी के साथ शल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा, लिटरेचर में जो होता है जो भी है. तो लेकिन आप जो हैं सिर्फ विल लगाइए.
हेल्पिंग वर्ब विल, बस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल लगाइए. अपने लिए थोड़ा सा मालूम होना चाहिए आपको कि शल जो है वो आई और वी के साथ लगेगा. लगता है और लगता था, लेकिन ये है कि विल लगाएं, बस सब में विल लगाना है हमने, ठीक है. इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के और भी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई विल रीड, मैं पढ़ूंगी. आई विल राइट, मैं लिखूंगी. आई विल मेक बिरयानी फॉर माई गेस्ट, मैं अपने गेस्ट के लिए बिरयानी बनाऊंगी. देयर आर लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस विच यू कैन मेक इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. Now the second tense is future continuous tense. Future continuous tense भी बहुत आसान tense है. We have completed our 9 tenses, 4 present tense and 4 past tense, and 1 is future tense. So the 10th one is future continuous tense. Future continuous tense helping verb will be. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल था, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी. नेगेटिव विल नॉट बी, विल बी के दरमियान में हमने नॉट लगाना है. विल नॉट बी. इंटरोगेटिव विल बिफोर सब्जेक्ट एंड बी आफ्टर सब्जेक्ट. फॉर्म V4 इज़ यूज्ड. वर्ब की 4th फॉर्म इस्तेमाल की जाती है. फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. शी विल बी कुकिंग राइस, वो चावल बना रही होगी. शी विल नॉट बी कुकिंग राइस, वो चावल नहीं बना रही होगी. विल शी बी कुकिंग राइस, क्या वो चावल पका रही होगी. विल शी नॉट बी कुकिंग राइस, क्या वो चावल नहीं पका रही होगी. कोई भी काम जो हम अपने आने वाले फ्यूचर में कर रहे होंगे, दे यूज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के और भी सेंटेंसेस आप इस तरह बना सकते हैं. For example, I will be operating computer. She will be playing with doll. Ali will be flying kite. They will be playing cricket. They will be making future plans. ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस बोथ आर वेरी इजी टेंस. चूँकि हम पहले ही 8 टेंसेस ख़त्म कर चुके हैं अपने, 4 प्रेजेंट के 4 पास्ट के, तो हमारे लिए फ्यूचर के 2 टेंसेस बहुत आसान हैं. जिस तरीके से आप लोगों को टेंसेस करवाए गए हैं और ये जो आप स्क्रीनशॉट में इसको देख रहे हैं, इसी तरीके से इसको याद कीजिए. बहुत आसान है याद करना. रियली बिलीव मी कि आप इसको इसी फॉर्म में याद करेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल ये कभी भी नहीं होगा. और जितना जो स्टाइल बुक्स में दिया गया होता है या जो स्टाइल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस तरीके से टेंसेस सीखना बहुत मुश्किल लगता है. लेकिन इस तरीके से याद कीजिए आप लोग कि हेल्पिंग वर्ब ये, और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्म, फार्मूला, देन टेंसेस. तो इस तरीके से आप लोग याद कीजिए. आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से हमेशा के लिए याद रख सकेंगे. I tried my level best to teach you future indefinite tense and future continuous tense in a very simple way. If you people feel any difficulty, you can ask me any question in the comment box. I will reply you. And you can make your daily routine with the future indefinite tense. For example, I will get up early in the morning and then I will wash up myself. Then I will recite the Holy Quran and I will offer the Namaz-e-Fajr. After that, I will take exercise and then I will come back at my home. Then I will take breakfast with my siblings. After that, I will do my homework. Later I will meet with my friends. So in this style, you can make your future indefinite daily routine. So guys, if you like this video, so please share and subscribe. Thank you.